आप सबका फिर से स्वागत है। कल हम निकल पड़े थे ड्रमल के लिए और म्यूज़ियम पहुंच गए थे, रॉयल टराइल। बहुत सी चीज़ें देखी। आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हम वहीं से ही जहां से हमने छोड़ा था। आप देख रहे हैं ये म्यूज़ियम का वर्कशॉप है। ये वो जगह है जहां पे ये लोग फॉसिल्स को उस बेडलैंड से जब निकलते हैं यहाँ पे आकर के उसको प्रॉपर्ली तराशा जाता है, उसको निकाला जाता है। एक साइंटिस्ट थे, हमें मिले थे वहाँ पे, पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे हम लोग इस प्रोसेस को हम करते हैं, कितना मुश्किल है ये उनके लिए कर पाना। उन्होंने बड़ा डिटेल से बताया, सभी को बहुत रुचि से बताया। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कल हमने इस म्यूज़ियम का 1/3 हिस्सा ही कवर कर पाए थे और कुछ बेसिक, कुछ फॉसिल्स के बारे में हमने देखा। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पानी में रहने वाले डायनासोर्स, जीव जो उस टाइम के जीव थे, उनके फॉसिल्स, और जो धरती पे रहने वाले रेप्टाइल्स, डायनासोर्स, उनके धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और उड़ने वाले हवा में पक्षी के रूप में जो डायनासोर्स थे और दूसरे जो हमारे जीव जंतु थे उसके बारे में आगे हमें देखने को मिलेगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल में। इस म्यूज़ियम को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। देख पा रहे हैं कि धरती पे जो लाइफ, जीवन जो आया था, किन किन फेज में आया था। वैसे वैसे हम आगे जाते जाएंगे, अलग अलग लेवल्स पे जाएंगे तो हमें सीखने को, देखने को मिलेगा कि भी इस धरती पे जीव कैसे आया है। अलग अलग लेवल्स थे, अलग अलग एराज थे, अलग अलग फेज थे। हर एक फेज को बड़ी खूबसूरती से बताया गया है। तो जैसे ये गेट मैंने देखा तो हर लेवल के लिए अलग से गेट बनाए गए हैं और नीचे फर्श पर मार्किंग कर गई है। दीवारों पे भी साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं कि भी अब ये एरा शुरू होने जा रहा है। आप देखेंगे आगे धीरे धीरे, जैसे कि ये देखिए फर्स्ट लाइफ, यहाँ पे ये जीवन कैसे शुरुआत हुई। और ये जो नेक्स्ट गेट जो आ रहा है, इस गेट का मतलब है कि सेकंड फेज था, पहले एंजॉय। इसमें जाने पे हमें पता लगेगा भी इस फेज में क्या हुआ था। बट बड़े ही खूबसूरती से बताया गया है। इस फेज में ओशियंस में लाइफ को दिखाया गया है, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई थी, लाइफ इस धरती पे आई थी। बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। देखिए ये उस टाइम का जो छोटे छोटे जीव समुद्र के अंदर हुए थे उनके बारे में बताया गया है।
अगले सेक्शन में हम देखेंगे अलग अलग एक्सटिंक्शंस बताए गए हैं, अलग अलग लेवल में कैसे कैसे प्रजातियां विलुप्त हुई, पहले कौन सी विलुप्त हुई, उसके बाद में कौन सी विलुप्त हुई, देखते हैं धीरे धीरे 1 2 बारी बारी से बताया गया है। एक इसमें लर्निंग लाउंज भी बनाया गया है जिसमें बच्चों के खेलने के लिए और खेलते खेलते बच्चे कैसे सीखें वो सारा डिटेल में इसमें बताया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है। इसमें छोटा सा एक, ये रियल फॉसिल तो नहीं है लेकिन बताया गया कि कैसे इसका जो जॉ कैसे था, इसके लेग्स कैसे थे, उनके बोन्स फॉसिल्स को पूरा डिटेल में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट लेवल में। बिल्कुल सही पहचाना आपने, रेप्टाइल्स कैसे, उनके फॉसिल्स सारे डिटेल में बताया गया है यहाँ पे बहुत अच्छे से। जी हाँ, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है पानी में रहने वाले जो जीव थे उनके फॉसिल्स, बड़ी वेल्स और दूसरे जितने भी जो जीव थे उनके फॉसिल्स। ये आने वाला सेक्शन मेरा बहुत ही पसंदीदा रहा है इस पूरे म्यूजियम में। ये छोटा सा एक गार्डन बनाया है इन्होंने और इस गार्डन में छोटे छोटे छिपकलियाँ, रेप्टाइल्स और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दिखाए। हालांकि हमें वो नज़र नहीं आए पर इन्होंने बताया कि भी यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं अगर ध्यान से देखो, पर हमने बहुत ध्यान से देखा लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आया। मे भी हो सकता है कि इतने लोगों को देख के वो डर के अंदर छुप गए होंगे, लेकिन ये गार्डन बहुत सुंदर था, बहुत सुकून, शांति, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर, बहुत पेड़ पौधे ही बहुत सुंदर थे। इस आने वाले सेक्शन में आप देखेंगे अलग अलग तरीके के डायनासोर्स, उनके फॉसिल्स, कुछ रियल हैं, कुछ जैसे आधे अधूरे होते हैं तो उनको थोड़ा सा एक अलग केमिकल से उनको बनाया गया, कंप्लीट किया गया है। और ये जो दब गए थे उनको दिखाया गया कैसे दबे हुए थे, कैसे निकाला गया उनको। और जब मैंने इनके जो लेबल्स लगे हुए थे, इनके जो टैग्स थे वो देखा तो मैं भी हैरान रह गया कि ये इतने लाखों, इतने मिलियन साल पुराना है ये फॉसिल, ये इतने मिलियन। मैंने कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन
समय कम था और उस समय के अंदर मेरे को ये पूरा रिकॉर्ड भी करना था, लेकिन बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। पूरी साफ सफाई नंबर 1 और पूरा मेंटेन किया है, बहुत अच्छे से रखा हुआ है, बहुत अच्छे से बताया भी हुआ है, इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है सब कुछ। इनमें से कुछ तो इतने विशालकाय थे कि उनका जो आगे वाला पंजा ही देखिए करीबन 12 फीट का था, जो कि बहुत विशालकाय था। आज ये प्रजाति बिल्कुल विलुप्त है और शायद ही कोई इतना बड़ा जानवर इस धरती पे है। ये देखिए विशालकाय हाथी, जिसको मैमथ भी कहा जाता है। ये बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है कि नीचे चीता, ऊपर चीता उस पर हमला करता हुआ और उस अपने आप को बचाता हुआ। प्रेजेंटेशन कमाल की। पूरा म्यूजियम घूमने के बाद, पूरा 4-5 घंटा बिताने के बाद इसके अंदर निकले बाहर। और जैसा कि मैंने बताया था कि पूरा सिटी, पूरा ड्रमहैलर और पूरा म्यूजियम ये बैडलैंड्स के बीच में है। तो मैंने, प्रियंका ने डिसाइड किया चलो चलते हैं कुछ बैडलैंड की सैर की जाए। देख के बड़ा ही विचित्र लगा और बहुत ही अच्छा लगा साथ में कि कैसे लेयर्स हम देख पा रहे थे
उन बैडलैंड्स में ज़मीन की कैसे कैसे रहा होगा, कैसे ये परतें जमी होंगी समय के जैसे-जैसे समय बीतता गया, पहले लावा बाद में ऊपर से उसकी एशेज़ राख, फिर ऊपर चट्टानें, फिर मिट्टी, फिर पानी, ऐसे करके ये कैसे कैसे डेवलप हुई होंगी। इसी की खोज करते रहते हैं ये वैज्ञानिक लोग यहाँ पे, साइंटिस्ट लोग यहाँ पे देखते होंगे भी कैसे ये रहा होगा। हम लोग हमारी धरती का जो किन फेजेज़ से गुज़री होगी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा ये पूरा देख के। देखिए कितना सुंदर है, देखने में कितना सुंदर लगता है। काफ़ी बड़े-बड़े पहाड़ की तरह हैं, लेकिन ये हम सोचते हैं कि ये एक धरातल से नीचे है ये सारा कुछ। बहुत सुंदर। यहाँ से निकलते-निकलते शाम के 5 बज गए थे। रास्ते में वही मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे दिखाई दिए विंडमिल्स, तो मैंने गाड़ी घुमाई विंडमिल्स की तरफ। अंदर फार्म्स थे, फार्म्स के बीच में से जाके खड़ा हुआ आराम से, करीबन आधा घंटा वहाँ पे खड़ा रहा, देखता रहा, आसपास के फील्ड्स देखता रहा। बहुत अच्छा लगा। ये ट्रिप हमारे लिए बहुत अच्छी रही। आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हम आगे भी ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।